दूसरे राज्यों से चावल लाकर फर्जीवाड़ा करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के सदस्यों ने रविवार रात पहरा देकर सढौरा में चावल से भरे 3 ट्रक पकड़े। ट्रकों का भरा चावल उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से लाया गया था। इस दौरान एक ट्रक का चालक ट्रक को वहीं छोड़कर भाग गया। आपको बता दें कि भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव सैनी ने बताया है कि सढौरा रसूलपुर मंडियों में दूसरे प्रदेश से आ रहे धान की आवक रोकने के लिए उनकी टीम ने दसोड़का चौक पर पहरा दे रखा था। इस टीम में बलवीर सैनी, राम जसपाल, राम कुमार, सुरेंद्र सैनी, सुखविंदर व गुरुचरण सिंह ढिल्लो शामिल थे। टीम ने रात 9 बजे के करीब एक ट्रक को एक कोल्ड स्टोर में खड़ा हुआ देखा तो उसकी जांच की तो उसमें चावल लदा हुआ था। उन्हें देखते ही चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। जब चालक से चावल के कागजात दिखाने की मांग की गई तो चालक के सहायक ने चावल के कागजात दिखाने से आनाकानी की। टीम ने सुबह 5 बजे सरावा में बराड़ा की तरफ से आए एक ट्रक को रोका तो उसमें भी चावल लदा हुआ था। ट्रक चालक की ओर से दिखाए गए कागजात के अनुसार यह चावल यूपी से आया था। इसके बाद करीपला गांव के पास तीसरे ट्रक को रोका गया तो उसमें भी चावल लदा हुआ मिला। चालक ने बताया कि यह ट्रक उत्तराखंड से आया था। किसानों ने तीनों ट्रक को रोक लिया और इसकी जानकारी पुलिस व खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को दी। ये पूरे हरियाणा के अंदर बाहर दूसरे राज्यों से, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो या यूपी हो, हरियाणा के अंदर पूरी जो मोटी जीरी है वो पूरी बैन करी हुई है सरकार के द्वारा। जो चावल है वो भी बैन करा हुआ है। उसके बावजूद भी ये गाड़ी जो जीरी की है बिहार के जिला मोतिहारी, ये गाड़ी वहां से आई है और जिसमें फर्म का नाम इसमें लिखा है, नाम लिखा इसमें श्री राम इंटरप्राइजेज। इसके अंदर एक मिनट जरा, हाँ ये देखिए फर्म का नाम लिखा है जिसके पास इसने जाना और इसके अंदर लगभग इसमें जो इन्होंने दिया 760 कट्टे इसके अंदर लदे हुए हैं जो कि गैर कानूनी है। इसकी टांगे देखिए ऊपर, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। जिन राइस मिलों के पास ये जीरी ने जाना है वहां के आज हरियाणा के किसानों का नाज खरीदते हुए उस नाज को ठोकरें मारी जा रही, उस नाज को औने पौने दामों में खरीदा जा रहा, क्योंकि बाहर से जो जीरी आ रही वो 1600 और 1700 रुपये इनके पास है। नकली जे फार्म काटे जा रहे और जीरी दूसरे राज्यों से मंगाई जा रही। तो मेरा सरकार से, प्रशासन से अनुरोध है कि इस गाड़ी वाले के ऊपर भी कार्रवाई सख्त से सख्त हो और इस मिलर के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद। मेरी सभी साथियों से अपील है, कृपया वीडियो के साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आज से 3 दिन पहले इस गाड़ी को हमने पकड़ा था। जो मोटा जीरी है, मोटे धान की गड्डी है और यूपी के बिहार के मोतिहारी जिले से यहाँ पर आई है और ये गड्डी छछरौली की किसी फर्म की है और 2 गाड़ी हमने चावल की पकड़ी थी। अब जो हैपड़ के मैनेजर साहब है, डीएम साहब है, उन्होंने एक लेटर पैड पे अपनी मोहर मार के दिया है कि ये राइस मिलर अन्नपूर्णा राइस मिल जो बिलासपुर में पड़ता है, उन्होंने लिख के दिया कि ये सेल परचेज का काम करता है, इसके पास लाइसेंस है, इसका स्टॉक रजिस्टर अलग है और इसका जो गोडाउन है वो भी अलग है, ये व्यापार कर सकता है। हमने उन गाड़ियों को छोड़ दिया, परंतु रात के अंधेरे में इस गाड़ी को रात लगभग 8 बजे के करीब इसको यहाँ से बिना कागजात के चोरी, पुलिस की मिलीभगत में, मंडी सेक्रेटरी की मिलीभगत में इस गाड़ी को लेकर यहाँ से भागने लगे। और उससे भी एक मजे की बात, जो बिलासपुर से राइस मिलर आए, छछरौली से राइस मिलर आए, उन्होंने जब बिल्टियां देने लगे तो हमारा जो किसान उनको बिल्टी देने के लिए आया तो उन्होंने एक बात कही कि ये जो बात है गाड़ियां पकड़ने की बात है, ये खाली सढौरे तक ही सीमित है।
हमारे छछरौली में, हमारे बिलासपुर में एक एक राइस मिल ने 10 से 15 गाड़ी चावल की मंगा ली और वहां किसान यूनियन ने कोई विरोध नहीं किया। मैं इस बात से हैरान हूं कि उन राइस वो अपने आप कबूल कर रहे हैं बात कि 10 से 15 गाड़ी चावल की हर राइस मिल में आ गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं वहां का प्रशासन कहां पर सोया हुआ है? वो जो डीएम साहब है, मैनेजर साहब है, वहां तो एफड की खरीद है, वहां तो डीएफएससी की खरीद है, हमारे यहाँ तो वेयर हाउस की खरीद है। हमारी सडोरा मंडी में हमारे यहाँ राइस मिल रहे हैं, यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इन्होंने नहीं मंगाया चावल, इन्होंने ना ही जीरी मंगाई, और वो बड़े धड़ल्ले से बात बोल के गए कल कि हमारे राइस मिलों में 10 से 15 गाड़ी चावल की आ चुकी है और हम जीरी भी मंगा रहे। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है, एसडीएम साहब से अनुरोध है, डीसी साहब से अनुरोध है, और जो भी एजेंसियां हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जितने भी छछरौली और बिलासपुर के अंदर राइस मिल है इन सारे राइस मिलों की इंक्वायरी कराई जाए। धन्यवाद, जय हिंद। आखिर ऐसा फर्जीवाड़ा होता क्यों है? दरअसल बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में धान का दाम हरियाणा के मुकाबले कम है। वहाँ धान व चावल सस्ती दर पर आसानी से मिल जाता है। इसी का फायदा कुछ राइस मिल उठाते हैं, जो सस्ता चावल मंगवाकर इसे एफसीआई को सप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से राइस मिल संचालक बड़े सस्ते दर पर मुनाफा कमाते हैं। वहीं सरकार से कुटाई के लिए जो धान दिया जाता है उसमें से 67% चावल लौटाना होता है, वह सारा बच जाता है। इस बचे हुए चावल को मशीन से बारीक करके उसे बाजार में या फिर बड़े व्यापारियों को बेच दिया जाता है। इसके अलावा बाकी बचे 33% में से जो टूटा हुआ चावल है उसकी बचत अलग से होती है। तो इन सारी मोटी कमाई के चलते यह फर्जीवाड़ा बड़े ही आसान तरीके से किया जाता है और यमुनानगर में इस तरह का फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है।